एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज़, आज का व्लॉग स्टार्ट हुआ है अर्ली मॉर्निंग सुबह 4 बजे से, जो कि एक ब्रह्म मुहूर्त का टाइम होता है। सुबह 4 से 5 बजे के बीच में हमें उठ जाना चाहिए। कहते हैं ना, जैसा सवेरा वैसा ही दिन। अगर हम ब्रह्म मुहूर्त यानी सुबह 4 से 5 बजे के बीच उठ जाते हैं तो दिन भर के काम हमारे बेहद आसान हो जाते हैं। सुबह का समय बहुत शांत होता है, मन भी ताज़ा और शरीर भी हल्का महसूस करता है। इस समय उठकर योग करने से, ध्यान करने से, पढ़ाई करने से दिमाग कई गुना ज़्यादा तेज़ हो जाता है। और मेरी बच्चों के लिए भी यही कोशिश रहती है कि बच्चों को भी जल्दी से जल्दी उठा दूँ। तो जैसे अभी मन्नू के एग्ज़ाम चल रहे हैं तो वो अभी उठ गया है और मैं उठने के बाद अपने काम कर रही हूँ। सुबह पहले मैंने गुनगुना 3 ग्लास पानी पिया है और घर की सारी लाइट वगैरह जला के फ्रेशनेस होकर यहाँ पे मैं अब लगाने लगी हूँ झाड़ू। और अभी मन्नू उठ गया है क्योंकि उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो सुबह सुबह ही मुझे उठाने की कभी ज़रूरत पड़ती है, कभी नहीं पड़ती है, कभी वो खुद ही उठ जाता है। तो पहले मैं अपने घर को पूरा साफ़ करूँगी, साफ़ सफाई के जो भी काम है वो सारे करके, और उसके बाद थोड़ा ताज़ी ताज़ी हवा भी हमारे लिए ज़रूरी होती है। अगर हम बाहर नहीं जा सकते हैं तो ऊपर छत पे भी जाके ये ताज़ी हवा का आनंद ले सकते हैं। तो जैसे अभी नवरात्र चल रहे हैं तो बाहर तो कहीं घूमने नहीं जा रही हूँ और कोई भी हैवी वर्कआउट नहीं कर रही हूँ। बस हल्की फुल्की सी एक्सरसाइज कर लेती हूँ, ऊपर छत पे घूम लेती हूँ। तो इतना ही काफ़ी होता है, क्योंकि व्रत में ऐसा ज़्यादा हैवी हम कुछ खाते भी नहीं हैं, तो हल्का फुल्का ही लेते हैं। तो उसके साथ साथ हल्की फुल्की एक्सरसाइज ही ज़रूरी होती है। और शाम को कभी कभी चली जाती हूँ बाहर घूमने के लिए। तो अभी मैंने यहाँ पे झाड़ू लगा लिए, पोछा लगा दिया, और जो कपड़े मुझे धुलने के लिए डालने थे ना वो भी डाल दूँगी। और सुबह उठने से दिन भर करने वाले जितने भी छोटे बड़े काम होते हैं ना वो सभी आसान लगने लगते हैं, क्योंकि एक हमारी बॉडी ऊर्जा से भर जाती है और दिमाग पहले से साफ रहता है। और अगर आप अक्सर ये सोचते हैं ना कि काम पूरे नहीं होते, दिन छोटा पड़ जाता है, तो एक बार सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के देखिए। सिर्फ एक बार आप उठ के देखिए, आपके सभी काम कितने आसान लगेंगे और दिन भी कितना बड़ा लगेगा। सच बताऊं तो आप खुद ये सोचेंगे कि आज दिन कितना बड़ा है, काम भी सारे टाइम से ख़त्म हो गए, आराम करने के लिए भी टाइम मिल गया है, और घर के सारे ही काम, जितने भी घर में काम होते हैं ना, वो सभी टाइम से पहले ही हो जाएंगे। अपना खाना पीना नाश्ता वगैरह सभी कुछ एकदम टाइम पे होगा। और गाइस, यहाँ पे जैसे अभी मैंने नीचे पढ़ रहा था ना, तो मैं उसको ऊपर लेके आ गई थी कि वहीं पे बैठ के पढ़ लेना, मैं थोड़ा सा यहाँ पे घूम लूँगी। नीचे का पूरा जो टोटल साफ़ सफाई का काम होता है ना वो सारा कुछ मैं करके आई हूँ। और अब यहाँ पे थोड़ा सा अपना घूमूंगी, थोड़ा सा हल्का फुल्का वर्कआउट ज़रूरी होता है बॉडी के लिए, क्योंकि एक रूटीन बना रहता है। पहले हम ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं और फिर जैसे व्रत वगैरह चल रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम्स होती है तो उसमें हम फिर एकदम से छोड़ देते हैं। तो छोड़ना नहीं चाहिए, बस थोड़ा रूटीन अपना बना के रखना चाहिए, नहीं तो फिर हाथ पैर ना फिर से दुखने लगते हैं जब हम फिर से एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो मैं अब जैसे व्रत चल रहे हैं ना, तो थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज करती रहती हूँ। कभी कमर की कर लेती हूँ, अनुलोम विलोम, कपालभाति, थोड़ा ऊपर घूमना, और शाम को थोड़ा बाहर घूमने के लिए चली जाती हूँ। काम ख़त्म करके, शाम का काम मेरा जल्दी ही मैं ख़त्म कर ही लेती हूँ, क्योंकि 5 बजे से ही शाम के काम मैं अपने शुरू कर देती हूँ। जैसे दिन में भी बहुत सारा टाइम मिल जाता है वीडियो एडिट वगैरह करने का, और थोड़ा बहुत रेस्ट करने का भी टाइम मिल जाता है, वो सुबह जल्दी काम ख़त्म करने की वजह से। और भी बहुत सारे एक्स्ट्रा काम होते हैं, सिलाई का भी काम मैं कर लेती हूँ, तो बहुत सारे ऐसे काम हो जाते हैं जो कि एक्स्ट्रा होते हैं। लेकिन वो सब काम ना तभी पूरे कर पाती हूँ जब मैं सुबह उठती हूँ। अगर मैं 6-7 बजे उठूँ तो वही मेरे काम 2 से 3 बजे के करीब जाके ख़त्म होंगे, क्योंकि सुबह सुबह काम ही इतने सारे हो जाते हैं। बच्चे स्कूल जाते हैं, सारा साफ सफाई का काम होता है, पूजा का काम, कपड़े धुलने, ऊपर छत पे भी मैं थोड़ा बहुत काम ऊपर आके कर लेती हूँ। जैसे एक्सरसाइज करने आती हूँ ना ऊपर, और कुछ भी जैसे मैं पौधों में देखती हूँ जो बंदर आ जाते हैं, कोई गमला तोड़ दिया है या कोई पौधा सूख रहा है या गंदा हो रहा है छत पे, तो वो सब मैं साथ के साथ निपटा देती हूँ। नहीं तो पौधों का भी ना बहुत सारा काम हो जाता है। अगर इकट्ठा करूँ ना, जैसे हफ्ते में 10 दिन में मैं एक बार करूँ, तो बहुत सारा काम हो जाता है। बहुत सारी सूखी पत्तियाँ होती हैं पीली पीली, तो उनको झाड़ के और साथ के साथ झाड़ू लगा देती हूँ। जहाँ जहाँ गंदा होता है उतना उतना झाड़ू लगा देती हूँ, पूरी छत पे नहीं लगाती हूँ। पूरी छत पे 4 दिन में या हफ्ते में एक बार लगा देती हूँ। और इधर ही ज़्यादा गंदा होता है, जैसे कि हवा चलती है ना, तो एक साइड ही ज़्यादा सारे पत्ते वगैरह सारे इकट्ठे हो जाते हैं, तो इधर से निकाल के ना इधर इधर मैं झाड़ू लगा दूँगी। और ये पत्तियाँ भी आज मैं एक गमले में भर के रख दूँगी, क्योंकि गमला मेरे पास एक खाली रखा हुआ है। तो जैसे मेरे पास कोई गमला होता है या बड़ा मटका होता है, मटका ऐसा होना चाहिए जिसका कि मुंह थोड़ा सा चौड़ा हो, उसमें हम खाद तैयार कर सकते हैं। उसके लिए ना बहुत बार कमेंट आ गए हैं कि दीदी आप खाद कैसे तैयार करते हो।
तो खाद तैयार करने के लिए सबसे पहले हमें मिट्टी की एक लेयर यानी कि नीचे पहले मिट्टी डालनी होती है। कोई मटका हो लेकिन उसका मुंह थोड़ा चौड़ा होना चाहिए और उसमें नीचे मिट्टी डाल दो और मिट्टी डाल के उसके ऊपर छिलके, जैसे डेली के हम छिलके डालते हैं, 2 दिन 3 दिन के छिलके डालो और उसके ऊपर फिर मिट्टी फैला दो। तो फिर ऐसे ही डालते डालते उसको भर लो मटके को और उसको ढक के 1-2 महीने के लिए बंद करके रख दो। मटका हो या कोई गमला हो, जैसे ये गमला मेरे पास छोटा है, अगर बड़ा गमला होता है तो इस तरह से हम उसमें भी कर सकते हैं। उसमें और भी जल्दी खाद बन जाती है और ऊपर से मिट्टी की एक मोटी सी लेयर अगर हम बना के उसमें हम पालक मेथी ऐसा कुछ लगा भी सकते हैं। लेकिन मेरे पास अभी कोई बड़ा गमला नहीं है, जैसे छोटा गमला है। अब जितना भी ये कबाड़ इकट्ठा हुआ था वो मैंने इसमें डाल दिया है। सूखी पत्तियां थी, मिट्टी भी थी, वो सब इसमें डाल के और ऊपर से इसमें मिट्टी भर के मैं कुछ भी लगा सकती हूँ। तो उसमें नीचे ना खाद तैयार हो जाती है। और गमला अगर बड़ा हो तो ज़्यादा अच्छा है। गमले को आधा आप भर लें किचन वेस्ट से या सूखी पत्तियों से, उसको भर लें और उसमें बीच बीच में ना मिट्टी ज़रूर डालते रहें, क्योंकि जो भी मॉइस्चर होता है, जो पानी होता है ना छिलकों का, वो मिट्टी सोख लेती है। और उसके ऊपर फिर आधा गमला भरने के बाद उसके ऊपर मिट्टी भर के और उसमें आप कोई भी ऐसी सब्जी वगैरह लगा सकते हैं। कोई ऐसा पौधा नहीं लगा सकते जिसकी कि जड़ें नीचे तक फैले, वो ना लगाएं। ऐसा लगाएं कि जैसे धनिया है, पालक है, मेथी है या टमाटर का पौधा है या कोई बेल है, क्योंकि इनकी जो जड़ें होती है ना वो ज़्यादा नीचे तक नहीं जाती हैं। तो इस तरह से भी आप लगा सकते हैं। और अभी मैंने कपड़े धुलने के लिए डाल दिए हैं और थोड़ा छत को ऊपर से साफ़ कर दिया है धो के। जैसे रोज़ी ऊपर आती है ना तो सुसु वगैरह कर देती है, तो इसलिए वहाँ पे मैं धुल के ना साथ के साथ साफ़ कर देती हूँ। और यहाँ पे अभी जिस पे मैं खड़ी थी वो एक्यूप्रेशर वाला एक बोर्ड है, उस पर थोड़ा थोड़ा जैसे उसमें कांटे कांटे से या नीचे, तो उसमें खड़े होके पैरों को उठा उठा के बार बार रखना, तो उससे हमारे जो पॉइंट होते हैं ना वो दबते हैं और ब्लड सर्कुलेशन होता है, जिससे कि पैरों में जब ब्लड तेज़ी से दौड़ता है तो पैरों की नसों वाली जो कोई भी प्रॉब्लम होती है ना वो ठीक हो जाती है। और कभी कभी हमें ऐसा भी लगता है जैसे पैर बेजान से लगते हैं, जैसे पैरों में कोई जान ही ना हो, तो जब इस पे खड़े हो जाते हैं ना तो इससे बहुत आराम मिलता है। तो इसको मैंने ऊपर ही रखा हुआ है और जैसे मैं ऊपर कुछ भी काम करने आती हूँ, एक्सरसाइज करने आती हूँ ना, तो इस पर थोड़ा सा चल लेती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। और यहाँ पे रोज़ी के बालों को कंघा कर रही हूँ, कपड़े धुलने के लिए डाल दिए हैं और बाकी सारा जो ऊपर की साफ़ सफाई थी ना वो भी सारा कुछ कर दिया है। और नीचे की भी सफाई होती है, ऊपर का भी सफाई का काम होता है। तो गाइस बहुत सारे काम सुबह सुबह के होते हैं। और अब अभिमन्यु जा रहा है स्कूल, इसको नाश्ते में दे दिया बनाना शेक बना के और लंच दूंगी इसका बाद में। और टाइम हुआ है अभी 7:30 बजे का, तो इस टाइम तक सारे काम मेरे ख़त्म हो चुके हैं और अब बस मेरा पूजा का काम रह गया है और उसके बाद वही खाने वगैरह का काम रहता है। तो सुबह बहुत जल्दी सारे काम ख़त्म हो जाते हैं और एक काम छोड़ दूसरे पे तुरंत मैं लग जाती हूँ। बिल्कुल भी मैं अपना एक भी मिनट ना वेस्ट नहीं होने देती हूँ, क्योंकि जैसे हम बात करने के लिए अगर बैठ जाए तो उसमें आधा घंटा 1 घंटा कुछ भी पता नहीं चलता कि कितना टाइम निकल गया। तो वो मैं तभी बैठती हूँ जब मेरा सारा काम ख़त्म हो जाता है। और अब अभिमन्यु को स्कूल भेज के अब करूँगी अपना पूजा का काम। तो पूजा वही तसल्ली में ही की जाती है, फिर जल्दबाजी में होती। वैसे मैं पहले भी कर सकती थी लेकिन वो सब जल्दी जल्दी में होता। अब इतना ज़्यादा मुझे कुछ काम नहीं है तो अब मैं तसल्ली में करूँगी। और आपका एक कमेंट था कि दीदी आप लौंग कपूर कैसे जलाते हैं वो वीडियो में दिखाना। तो ये मैंने धूप ले लिया है और धूप को थोड़ा सा चौड़ा करके ऐसे दीपक की तरह मैं बना लेती हूँ। यहाँ पे इस दीपक में रख के और इसके ऊपर से एक कपूर रख देती हूँ। और कपूर रख के और जो लौंग का जोड़ा व्रत में चढ़ाते हैं तो वो लौंग का जोड़ा मैं इसी में ही डाल देती हूँ। अंगारी वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, मैं इसी से ही फिर आरती कर लेती हूँ। क्योंकि जो अखंड जोत रखी हुई होती है उसको तो हम उठा नहीं सकते हैं और आरती भी हमें करनी होती है। और आरती ऐसे अच्छा भी नहीं लगता है, मन भी नहीं लगता है करने में, क्योंकि हमारे हाथ में दीपक ज़रूर होना चाहिए। और आरती करके पूरे घर में ये धूप दीप दे देती हूँ, पूरे घर में घुमा देती हूँ। और उसके बाद जो सांझी माता रखी हुई हैं उनकी पूजा करके इसको वहीं पे मैं रख देती हूँ। तो इस तरह से मैं लौंग और कपूर जलाती हूँ। और आज इस व्लॉग में आपके कुछ कमेंट का भी मैं रिप्लाई करूँगी। और यहाँ पे अब लगा दिया माता रानी को भोग। और अब मैं दही लूँगी, क्योंकि जब व्रत मैं खोलती हूँ सुबह चाय कॉफ़ी वगैरह मैं कुछ नहीं लेती, सुबह लेते हैं हम दही। और जैसे सबके लिए बनाना शेक बना दिया है, लेकिन मैं बनाना शेक पीती नहीं हूँ तो मैं लूँगी यहाँ पे दही। और वो लूँगी गुड़ के साथ। और चीनी का यूज़ हम बहुत कम करते हैं, ज़्यादातर हमारे घर में गुड़ और शक्कर का ही मैं यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे दही मैंने अपनी ले ली है। तो गाइस अभी हो गया है सारा काम, साफ़ सफाई का, पूजा पाठ का, और दही भी मैंने ले लिया है। अब बस दही का थोड़ा रायता बनाऊँगी, सभी के खाने की तैयारी करूँगी। और दाल रखी हुई है तो दाल से बनाऊँगी रोटी। और आटा भी मैंने ना लगा के रख दिया है।
ये देखो आटा लगा हुआ रखा है, ऊपर का भी थोड़ा काम करके आए, कपड़े निकाल के आने हैं। अभी बेड शीट वगैरह जो भी धुल रही है ऊपर, और जो नीचे वाली मशीन में धुल रहे थे ना वो भी सूख गए हैं। और गाइस ये वाला सूट ना आज मैंने बहुत टाइम बाद पहना है, जो कि अब से 3 साल पहले करवा चौथ पे मैंने लिया था। और तब से ना मतलब 1 या 2 बार ये पहना गया है, ऐसे ही रखा है, क्योंकि ये इस टाइप के जो कपड़े होते हैं ना ये मुझे अनकम्फर्टेबल से लगते हैं, ये मैं पहने नहीं जाते। और इसका जो कपड़ा है ना वो थोड़ा खड़ा खड़ा सा कपड़ा है, तो इसे इतना ज़्यादा मैं पहनती नहीं हूँ इसलिए, लेकिन इस मौसम में थोड़ा सा चल जाता है। इसका कलर मुझे बहुत अच्छा लगा था, इस वजह से मैंने ही लिया था, क्योंकि इसी तरह के कलर ना मुझे पसंद आते हैं। तो चलो अभी आगे का काम करती हूँ, ऊपर कपड़े सुखा के आने हैं। और यहाँ पे अभी टाइम हुआ है 8:30 बजे का, और नीचे के सारे काम ख़त्म हो गया। खाने का भी थोड़ा सा मैंने तैयारी कर दिया, आटा वगैरह लगा के रख दिया है, दाल रखी हुई है। तो अब मैं यहाँ पे कपड़े सुखाऊंगी। और आपका कमेंट था कि दीदी आपसे मुझे एक मदद चाहिए, जैसे आप सुबह 4 बजे उठती हैं और सारा काम करते हैं, तो मुझे ना दोपहर में नींद आती है। अगर मैं सुबह उठती हूँ तो दोपहर में नींद आती है, और फिर शाम को ना भूख लगती है, फिर रात को कब खाना खाऊं। और घर में मेरे पतिदेव 8 बजे या 9 बजे आते हैं, बच्चे वही 10 बजे, मतलब रात में 12 बजे के करीब आपका सोना होता है। कहने का मतलब ये है, तो अगर आप 12 बजे रात में सो रहे हैं तो सुबह 4 बजे नहीं उठ पाएंगे, क्योंकि 4 घंटे की नींद से हमारे बॉडी ना एकदम फ्रेश होके नहीं उठेगी। हमें पूरी अपनी प्रॉपर नींद भी चाहिए रात में। अगर आप 10 बजे सो रहे हैं तो 4 बजे उठ सकते हैं, 6 घंटे की नींद बहुत होती है। और आप ये भी बोल रहे थे कि मुझे टेलरिंग भी सीखनी है और मुझे योगा भी सीखनी है, घर सजाना मुझे अच्छा लगता है। तो इन सब कामों के लिए ना तभी टाइम मिल सकता है जब आप टाइम से सोएंगे और सुबह टाइम से उठेंगे, क्योंकि सुबह जल्दी उठना और रात में जल्दी सोना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है अगर हम फिट रहना चाहते हैं। आप बोलते हो ना दीदी आप इतने फिट कैसे हो, तो फिट रहने के लिए हमें योगा भी करना ज़रूरी है। और योगा कब होगा, तब हमें टाइम मिलेगा। और टाइम कब मिलेगा, जब हम सुबह उठेंगे। और आप सिलाई कढ़ाई का जो भी काम करना चाहते हैं ना वो तभी कर पाएंगे जब अपने घर के सारे कामों को टाइम से निपटाएंगे। उसके बाद ही हम अपने एक्स्ट्रा काम कर सकते हैं, क्योंकि ये काम एक एक्स्ट्रा ही होते हैं। ये हमारी डेली रूटीन में तो है नहीं, क्योंकि बाहर के किसी के कपड़े तो हम सिलते नहीं है। मैं सिर्फ अपने कपड़े सिलती हूँ। अपने सिलती हूँ तो वो कोई सूट मैं लेके आती हूँ तो वो मैं बना लेती हूँ। और भी बहुत सारे एक्स्ट्रा काम हो जाते हैं घर में, ये नहीं कि सिलाई का ही होता है, और भी बहुत सारे हो जाते हैं। जैसे घर में एक्स्ट्रा कोई साफ़ सफाई करना है, या जैसे पेड़ पौधे लगाना है, तो वो भी एक्स्ट्रा ही काम होते हैं। तो उनको हम तभी कर सकते हैं जब हम अपने पूरे काम को टाइम से ख़त्म कर लेंगे। और टाइम से काम तभी ख़त्म होते हैं जब हम सुबह उठेंगे, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं होने वाले हैं। ये मैं पूरे गारंटी से कह सकती हूँ, क्योंकि मैंने भी करके देख रखा है। जैसे मैं उठने में कभी लेट हो जाती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम होती है, तो वो मेरे भी काम जल्दी ख़त्म नहीं होते हैं, वही 1-2 मुझे फिर बज ही जाता है। और यहाँ पे गाइज अभी देखो मैंने सारा काम कंप्लीट कर लिया है, रायता बना के रख दिया है, रोज़ी का खाना भी बनने के लिए रख दिया है, और यहाँ पे अब मैं रोटी बना रही हूँ। और मेरा व्रत चल रहा है। और ये वाला जो सूट है जो मैंने पहन रखा है ना, ये मैंने खुद नहीं बनाया है, ये अस्तर वाला है। अस्तर वाले सूट के लिए कमेंट आ रहे हैं कि दीदी अस्तर वाले सूट की कटिंग बताओ। तो अभी मेरे पास ना एक सूट रखा हुआ है, उसको मैं कटिंग करूँगी। जो कि मैं लेके आई थी ना, उसमें से 2 सूट मैंने बना लिए थे। और जो अस्तर वाला सूट है ना वो अभी नहीं बनाया है, उसकी पैंट में भी अस्तर लगेगा और उसके सूट में भी अस्तर लगेगा। तो जल्दी ही मैं उसकी कटिंग स्टिचिंग सारा कुछ आपको बताऊंगी। और यहाँ पे अब देखो सारा काम मैंने कर लिया है, और अब मैं कर रही हूँ अपने किचन की सफाई। और अभी आपको टाइम भी दिखाऊंगी कि किस टाइम मेरे सारे काम ख़त्म हुए हैं। और यहाँ पे इंडक्शन वगैरह सारा साफ़ कर दिया है। और जितना भी इधर उधर सामान कितना फैला हुआ होता है किचन में, जब हम खाना बनाते हैं सुबह का जो काम होता है, तो पूरी किचन फैली हुई होती है, उसमें भी बहुत सारा टाइम लग जाता है इधर उधर उसको सुंघाने में। और यहाँ पे अब गैस के नीचे से सारा कुछ मैं साफ़ कर लूँगी। और तवा अभी उठा के ना मैंने अलग नहीं रखा है, क्योंकि अभी इस पर ना मुझे शकरकंदी बनानी है। तो गाइज़ यहाँ पे ये रखा है रोज़ी का खाना, और इसमें मैंने कद्दू, लौकी और खीरा, गाजर सारी सब्जियां थी, और उसमें डाल दिए थे मैंने थोड़े से चावल। और चावल डाल देती हूँ या दलिया डाल देती हूँ और उसको बॉईल कर देती हूँ। तो ये खाना मैं रोज़ी को देती हूँ 12 बजे। सुबह मैंने उसे दही दे दी थी, 1 कटोरा वो दही पीती है सुबह। और उसके बाद अब 12 बजे ये खाना खाएगी, और फिर शाम को ही मैं उसको देती हूँ। अब तो मैं उसे धीरे धीरे दूध और रोटी भी देने लगी हूँ। और कुछ लोग कहते हैं कि डॉगीज़ को ना दूध रोटी नहीं देना चाहिए, इससे इनको एलर्जी वगैरह हो जाती है, किसी को डाइजेस्ट नहीं होता है। तो अभी मैंने देना स्टार्ट किया है, थोड़ा थोड़ा उसको देना शुरू किया है। और अभी मैं उसको मल्टीग्रेन आटा तैयार करूँगी, तो उसकी रोटी मैं उसको दिया करूँगी।
ऐसा बताते हैं कि मिक्स आटे की जो रोटी होती है ना वो उनके लिए बहुत हेल्दी होती है। और गाइज़ आपका एक कमेंट था नेल्स के लिए कि दीदी मेरे नेल्स में ना फंगस लग गई है, बहुत दर्द होता है, बहुत जलन होती है। तो उस पे आप जैसे गरम सरसों का तेल होता है ना उसको डाल डाल के उसकी मालिश करें और जहाँ पे फंगस लगी हुई है ना वहाँ से पहले नेल्स को कट कर दें और पूरा काम ख़त्म करने के बाद ही उसको लगाएं। जैसे दिन में हमारा सारा काम ख़त्म हो जाता है उसके बाद नेल्स पे वो लगा लें या रात में लगा लें। तो इस तरह से करके देखिए और फिर मुझे कमेंट करके बताना। एक हफ्ता आप इसे यूज़ करके देखिए। और आपका ये कमेंट था कि दीदी शादी से पहले मैंने भी पेंटिंग सीखी थी, आपकी पेंटिंग देख के अच्छा लगा वीडियो में और मैं फिर से करना चाहती हूँ। वीडियो इस पर बनाते रहिएगा, मुझे बताइएगा, फिर मुझे याद आ जाएगी। तो मैंने अभी पिछले वीडियो में आपको बताया था कि किस किस तरह से मैंने पेंटिंग बनाई थी और मैंने 3 पेंटिंग बनाई थी और बेडशीट भी मैंने बना रखी है और बेडशीट में बनाने का सोच भी रही हूँ, लेकिन अभी मेरे पास ना प्लेन बेडशीट नहीं है। तो जी अब यहाँ पे पूरा किचन मैंने साफ़ कर दिया, बर्तन वगैरह सब साफ़ कर दिए हैं। और सिंक मैं कैसे साफ़ करती हूँ ये भी कमेंट था। तो आसपास का जो एरिया होता है और सिंक होता है ना, वो जितने बार भी मैं बर्तन साफ़ करती हूँ ना, दिन में अगर मैं 4-6 बार बर्तन साफ़ कर रही हूँ तो उतने ही बार मैं सिंक को साफ़ करती हूँ। तो फिर हमारा सिंक ना हमेशा चमकता रहता है और हमें किसी भी केमिकल से सिंक साफ़ नहीं करना पड़ता। तो सिंक के आसपास का सारा साफ़ करके और फिर कपड़े से ना बाद में मैं उसको पोंछ देती हूँ पोंछे से। और यहाँ पे अब मैं शकरकंदी बनाऊँगी तो उसके लिए तवा मैंने रख लिया, इसके ऊपर ये स्टैंड रखा है शकरकंदी रख के और इसे इस बाउल से ना कवर कर दूँगी और गैस को कर दूँगी बिल्कुल लो फ्लेम पे। और ये थोड़ी देर में ना शकरकंदी हमारी तैयार हो जाएंगी। तो ये देखिए कितनी अच्छी शकरकंदी बन के तैयार हुई है, मुश्किल से 15-20 मिनट लगती हैं। और शकरकंदी एकदम जो कि चूल्हे में भूनते हैं ना शकरकंदी, वो वाला टेस्ट शकरकंदी का आता है। तो गाइज़ यहाँ पे शकरकंदी भी हमारी तैयार हो गई है। सुबह जैसे मैंने दही ली थी तो अब सारा काम ख़त्म करने के बाद अब खाऊंगी मैं एक एप्पल और टाइम हो चुका है 10 बजे का। काम मेरा सारा ख़त्म हो गया है, अब आराम से बैठ के अब ये सेब खाऊंगी और यहाँ पे सोफ़े में बैठूंगी तो यहाँ का ना बाहर से रास्ता दिखाई देता रहता है और यहाँ पे पल्लू रख के ही सर पे, तभी मैं यहाँ पे बैठती हूँ क्योंकि कोई ना कोई रास्ते में जैसे आता जाता रहता है। और अभी बाहर काम वाली आई थी तो वो बाहर पोछा लगा रही है, उसका आने का यही 10 साढ़े 10 बजे का टाइम होता है। तो गाइज़ ये था मेरा आज का रूटीन और ये रूटीन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और जो चैनल पर नए हैं पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग में। राधे राधे।